Today we will learn past tenses, passive voice. आज हम past tense पढ़ेंगे, तमाम टेंसेस, पास्ट के तमाम टेंसेस को पढ़ेंगे। पैसिव में 3 टेंस होते हैं पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में नहीं होता है। तो आज हम 3 टेंस पढ़ लेंगे, तीनों टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहले सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अभी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कायदा पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसका जुमला बनाने का तरीका क्या है वो जानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माने माजी मुतलक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माने माजी मुतलक। इसकी अलामत क्या है? किया गया, किया गया, किए गए, की गई। एक्टिव में क्या था? या ये यी। एक्टिव में था या ये यी। उसने बुलाया, उसने बुलाया, मैंने बुलाया, वो बुलाए, तुम बुलाए। ये एक्टिव में था। अब पैसिव में किया गया, किए गए, की गई, यानी मैं बुलाया गया, तुम बुलाए गए, हम सब बुलाए गए। जैसे मैंने कुरान की तिलावत की, एक्टिव में मैंने कुरान की तिलावत की, तुमने कुरान की तिलावत की, ये एक्टिव में हो गया। इसी का पैसिव में तुम्हारे जरिए कुरान की तिलावत की गई, उसके जरिए कुरान की तिलावत की गई, मेरे जरिए कुरान की तिलावत की गई। तुमने अरबी जबान में बात की, माजी में एक्टिव में तुमने अरबी जबान में बात की। उसी को पैसिव में बोलेंगे तुम्हारे जरिए अरबी जबान में बात की गई। बनाने का तरीका देख लीजिए। बताया था पहले कि पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है, वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर तरतीब क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वॉज या वर रहेगा। वॉज किसके साथ रहेगा, वर किसके साथ रहेगा, ये आपको पता है। वॉज किसके साथ रहेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसी तरह आई के साथ वॉज रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसी तरह आई के साथ वॉज रहेगा और बकिया के साथ वर रहेगा। उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल लाएंगे, ऑब्जेक्ट, वॉज, वर। उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल, उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट लाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कुरान की तिलावत की, आई रिसाइटेड द ग्लोरियस कुरान, आई रिसाइटेड द ग्लोरियस कुरान, मैंने कुरान करीम की तिलावत की। उसका मजहूल कैसे बनाएंगे? कुरान करीम की तिलावत की गई मेरे जरिए, कुरान करीम की तिलावत की गई मेरे जरिए। तो द कुरान वॉज सिंगुलर है तो वॉज आएगा। ऑब्जेक्ट को देखकर लाते हैं। द कुरान वॉज रिसाइटेड बाय मी, मेरे जरिए कुरान की तिलावत की गई। तुम्हारे जरिए कुरान की तिलावत की गई। द कुरान वॉज रिसाइटेड बाय यू, उन सब के जरिए कुरान की तिलावत की गई। द कुरान वॉज रिसाइटेड बाय देम, मैंने तुमको बुलाया। आई कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू, मैंने तुमको बुलाया, तुम मेरे जरिए बुलाए गए। यू वर कॉल्ड बाय मी, आई कॉल्ड यू। तो क्या होगा इसका पैसिव? यू वर कॉल्ड बाय मी, या तुमने मुझे दावत दी। यू इनवाइटेड मी, यू इनवाइटेड मी। अब पैसिव क्या बनेगा? तुम्हारे जरिए मुझको दावत दी गई, मुझे दावत दी गई तुम्हारे जरिए। तो आई वॉज इनवाइटेड बाय यू, आई वॉज इनवाइटेड बाय यू। इसका नेगेटिव बनाना हो तो नोट का इजाफा कर देंगे। जैसे आई वॉज नॉट इनवाइटेड, हेल्पिंग वर्ब के बाद इजाफा करते हैं। आई वॉज नॉट इनवाइटेड बाय यू, द कुरान वॉज नॉट रिसाइटेड बाय देम, यू वर नॉट इनवाइटेड बाय मी, तुम्हें मेरे जरिए दावत नहीं दी गई। ये हो गया आपका निगेटिव। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो वॉज और वर को शुरू में ला देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे।
वॉज और वर को शुरू में लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। जैसे वॉज द ग्लोरियस कुरान रिसाइटेड बाय मी, क्या कुरान करीम की तिलावत की गई मेरे जरिए। वॉज हामिद इनवाइटेड बाय हिम, क्या हामिद को बुलाया गया उसके जरिए। अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो नोट का इजाफा करेंगे। नोट क्या, यहाँ पर नोट की दो जगह है, या तो बिल्कुल शुरू में हेल्पिंग वर्ब के साथ लाइए या फिर ऑब्जेक्ट के बाद लाइए। जैसे वज़न्ट द ग्लोरियस कुरान रिसाइटेड बाय मी, क्या कुरान करीम की तिलावत मेरे जरिए नहीं की गई। या फिर वॉज द ग्लोरियस कुरान नॉट, वॉज द ग्लोरियस कुरान नॉट रिसाइटेड बाय मी। वॉज आई नॉट इनवाइटेड बाय यू, क्या मुझे तुम्हारे जरिए दावत नहीं दी गई। वज़न्ट आई इनवाइटेड बाय यू, क्या मुझे तुम्हारे जरिए दावत नहीं दी गई। WH फैमिली से जुमला बनाना है तो इसी इंट्रोगेटिव पर आप WH फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। देखिए वाई से इस्तेमाल कर रहे हैं। वाई वॉज द ग्लोरियस कुरान रिसाइटेड बाय मी, कुरान करीम की मेरे जरिए क्यों तिलावत की गई। या वाई वज़न्ट द ग्लोरियस कुरान रिसाइटेड बाय मी, मेरे जरिए कुरान करीम की तिलावत क्यों नहीं की गई। गर्दान देख लीजिए। The glorious Quran was recited by me. The glorious Quran was not recited by me. Was the glorious Quran recited by me? Wasn't the glorious Quran recited by me? या फिर was the glorious Quran not recited by me? Why was the glorious Quran recited by me? Why wasn't the glorious Quran recited by me? The glorious Quran was recited by me. कुरान करीम की मेरे जरिए तिलावत की गई। The glorious Quran was not recited by me. कुरान करीम की मेरे जरिए तिलावत नहीं की गई। Was the glorious Quran recited by me? क्या कुरान करीम की मेरे जरिए तिलावत की गई। Wasn't the glorious Quran recited by me? क्या मेरे जरिए कुरान करीम की तिलावत नहीं की गई। Why was the glorious Quran recited by me? मेरे जरिए कुरान करीम की तिलावत क्यों की गई। Why wasn't the glorious Quran recited by me? मेरे जरिए कुरान करीम की तिलावत क्यों नहीं की गई। इसी तरतीब पर बकिया सब्जेक्ट के साथ आप जुमला बना सकते हैं। आपको यहाँ पर ख्याल रखना होगा वॉज और वर का, किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी जमाने माजी जारी, जमाने माजी जारी मजहूल। पैसिव जमाने माजी जारी या इस्तिमरारी मजहूल। इसकी अलामत क्या है। क्या जा रहा था, किए जा रहे थे, की जा रही थी। एक्टिव में क्या था, कर रहा था, कर रहे थे, कर रही थी। यहाँ पर है क्या जा रहा था, किए जा रहे थे, की जा रही थी, यानी मुझे बुलाया जा रहा था, कुरान करीम की तिलावत की जा रही थी, अंग्रेजी जबान बोली जा रही थी, तुम्हारे जरिए अरबी जबान बोली जा रही थी। तो किया जा रहा था, की जा रही थी, किए जा रहे थे, ये अलामत है। बनाने का कायदा क्या करना है, वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब है, उस पर सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है। तरतीब क्या है, ऑब्जेक्ट वॉज या वर, बीइंग वर्ब की तीसरी शक्ल, फिर बाय के बाद सब्जेक्ट। जैसे द ग्लोरियस कुरान वॉज बीइंग रिसाइटेड बाय मी, मेरे जरिए कुरान करीम की तिलावत की जा रही थी। द ग्लोरियस कुरान वॉज बीइंग रिसाइटेड बाय यू, तुम्हारे जरिए कुरान करीम की तिलावत की जा रही थी। यू वर इनवाइटेड बाय मी, तुमको मेरे जरिए दावत दी जा रही थी। आई वॉज इनवाइटेड बाय यू, मुझे तुम्हारे जरिए दावत दी जा रही थी। इसी का नेगेटिव बनाना है तो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इजाफा करेंगे। जैसे द ग्लोरियस कुरान वॉज नॉट बीइंग रिसाइटेड बाय यू, तुम्हारे जरिए कुरान करीम की तिलावत नहीं की जा रही थी। आई वॉज नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय यू, मुझे तुम्हारे जरिए दावत नहीं दी जा रही थी। यू आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय मी,
तुम्हें मेरे जरिए दावत नहीं दी जा रही थी। इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला देंगे। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बनाना है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला देंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो नोट का इजाफा कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे और नोट का इजाफा करेंगे। तरतीब आपको मालूम है। इसी तरह WH फैमिली वाला भी आपको पता है किस तरह बनेंगे। इंट्रोगेटिव के ऊपर WH फैमिली का कोई लफ्ज लाएंगे, वाई, हाउ, वेन, ये सारे जो जुमले हैं WH फैमिली, उसको लाएंगे इंट्रोगेटिव वाले जुमले के शुरू में। गर्दान देखिए, I was being invited by you, I was not being invited by you, was I being invited by you, was I not being invited by you, why was I being invited by you, why wasn't I being invited by you. I was being invited by you, मुझे तुम्हारे जरिए दावत दी जा रही थी। I was not being invited by you, मुझे तुम्हारे जरिए दावत नहीं दी जा रही थी। Was I being invited by you, क्या मुझे तुम्हारे जरिए दावत दी जा रही थी। Was I not being invited by you, क्या मुझे तुम्हारे जरिए दावत नहीं दी जा रही थी। Was I not being या फिर wasn't I being invited by you, क्या मुझे तुम्हारे जरिए दावत नहीं दी जा रही थी। Why was I being invited by you, मुझे तुम्हारे जरिए दावत क्यों दी जा रही थी। Why was I not being invited by you, मुझे तुम्हारे जरिए दावत क्यों नहीं दी जा रही थी। या फिर Why wasn't I being invited by you, मुझे तुम्हारे जरिए दावत क्यों नहीं दी जा रही थी। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी ज़माने माजी मुकम्मल, ज़माने माजी मुकम्मल, पास्ट परफेक्ट टेंस, ज़माने माजी मुकम्मल मजहूल। इसकी अलामत देख लीजिए, अलामत क्या है। क्या जा चुका था, किए जा चुके थे, की जा चुकी थी। एक्टिव में क्या था, कर चुका था, कर चुकी थी। वो बुला चुका था, वो लिख चुका था, वो खत्म कर चुका था। यहाँ पर है वो बुलाया जा चुका था, मजमून लिखा जा चुका था, मुझे बुलाया जा चुका था, उसे पढ़ाया जा चुका था, खाना पकाया जा चुका था। यह है अलामत। बनाने का कायदा, एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब था वो यहाँ पर पैसिव वॉइस के परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होगा। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में हैड बीन लाएंगे और वर्ब की तीसरी शक्ल रहेगी। तरतीब क्या होगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, हैड बीन रहेगा, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल रहेगी, फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। जैसे देख लीजिए, आई हैड बीन इनवाइटेड बाय यू, मुझे तुम्हारे जरिए दावत दी जा चुकी थी। द कुरान हैड बीन रिसाइटेड बाय देम, उनके जरिए कुरान करीम की तिलावत की जा चुकी थी। यू हैड बीन कॉल्ड बाय मी, तुम्हें मेरे जरिए बुलाया जा चुका था। द आर्टिकल हैड बीन रिटन बाय देम, उनके जरिए मजमून लिखा जा चुका था। इसी का निगेटिव बनाना है तो नोट का इजाफा करेंगे पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे आई हैड नॉट बीन इनवाइटेड बाय यू, द आर्टिकल हैड नॉट बीन रिटन बाय देम, यू हैड नॉट बीन इनवाइटेड बाय मी। इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हैड को शुरू में ला देंगे। हैड द ग्लोरियस कुरान बीन रिसाइटेड बाय मी, क्या कुरान करीम की मेरे जरिए तिलावत की जा चुकी थी। हैड द आर्टिकल बीन रिटन बाय देम, क्या उनके जरिए मजमून लिखा जा चुका था। इसी का निगेटिव बनाना है तो नोट का इजाफा करेंगे। तरतीब मालूम है, या तो हैड के साथ लाएंगे नोट को या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे हैडेंट द ग्लोरियस कुरान बीन रिसाइटेड बाय मी, या फिर हैड द ग्लोरियस कुरान बीन रिसाइटेड बाय मी। WH फैमिली से जुमला बनाना है तो इसी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव पर WH फैमिली का जुमला ला देंगे। जैसे Why had the glorious Quran been recited by me? Why had you been invited by me? Why had I been invited by you? नेगेटिव देखिए,
Why hadn't the glorious Quran been recited by me? Why hadn't the glorious Quran been recited by you? Why hadn't you been invited by Khalid? गर्दान देख लीजिए. The article had been written by me. The article hadn't been written by me. Had the article been written by me? Hadn't the article been written by me? Why had the article been written by me? Why hadn't the article been written by me? The article had been written by me. मजमून मेरे जरिए लिखा जा चुका था. The article had not been written by me या फिर the article hadn't been written by me. मेरे जरिए मजमून नहीं लिखा जा चुका था. Had the article been written by me? क्या मेरे जरिए मजमून लिखा जा चुका था? Hadn't the article been written by me? क्या मेरे जरिए मजमून नहीं लिखा जा चुका था? Why had the article been written by me? मेरे जरिए मजमून क्यों लिखा जा चुका था? Why hadn't the article been written by me? मेरे जरिए मजमून क्यों नहीं लिखा जा चुका था? ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस.